हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग। आज हम करेंगे मेंटल मैथ्स की असाइनमेंट ऑफ फर्स्ट क्लास। जो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों ने डिजिट्स के बारे में बताना है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। ये सारे फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन मेंटल मैथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। बच्चों को समझाइए आप कि 9 के बाद फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा था, 10, तो इसलिए वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ 10। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, दैट इज़ 99, बिकॉज 99 के बाद क्या आता है 100, तो वो 3 डिजिट नंबर हुआ, तो इसीलिए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ 99। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 99 के बाद 3 डिजिट नंबर आएगा 100, तो 100 क्या है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है 100 100। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, क्योंकि आफ्टर जिसके बाद 4 लेटर वर्ड शुरू हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाएगा, वो है 999। 999 एक ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। बच्चों को ये इजीली लर्न हुए थे, बहुत ही सिंपल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, पुट साइन। पुट साइन जैसे कि उन्होंने अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को प्लस और माइनस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स भी आ जाते हैं और कैरी ओवर वाले सम्स भी आ जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ऐड किया हुआ है ये आंसर में कि सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट में बच्चे क्या करेंगे, इनको करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। 9 प्लस, हम पहले ऐड करके देखते हैं, 9 + 0 इज़ 9। ओके, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ 4 + 1 इज़ 5। यस, इट्स अ राइट आंसर कि ये ऐड किया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड का सिंबल। सेकंड इज़, ये देखो, तो हम बच्चों को बोलेंगे इसको ऐड करके देखो, तो ये ऐड करेंगे 9 और 3। जैसे कि बच्चों को हमने एडिशन सिखाई हुई है, 3 इन माइंड एंड 3 ऑन फिंगर्स एंड 9 इन माइंड। तो 3 फिंगर्स खोल ली, 9 से आगे काउंट करिए, 10 11 12, तो 12 का 2 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये ऐड नहीं किया हुआ। तो चलो अब हम माइनस करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 9 में से 3 माइनस किए, कितना आंसर आएगा, 6। वेरी, ये बिल्कुल सही है, 6 आएगा। और 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आंसर आएगा। तो इसमें दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा। द डिफरेंस बिटवीन 55 एंड 43 इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको बच्चों को समझाना होगा अच्छे से कि जहाँ पे डिफरेंस वर्ड आ जाए, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों का फ़र्क, कि वहाँ पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी दो दिए हुए हैं नंबर्स, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ पे भी डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो बच्चों को आप सिखाओ कि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होती है कि गलत आंसर लिख देते हैं, तो उनको बोलो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टेंस और वंस लिखें, वंस टेंस, यहाँ पे भी वंस टेंस, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वंस को वंस से सब्ट्रैक्ट करें, ये हॉरिजॉन्टल सम्स आ गए, तो बच्चों को ये भी करने आने चाहिए सॉल्व। 5 में से 3 माइनस करने हैं उन्होंने, तो आंसर कितना आएगा, ये जो हम वंस वाले दोनों माइनस करें तो इसका आंसर वंस के नीचे ही लिखना है। 5 में से 3 माइनस किए तो आंसर है 2। 5 में से 4 माइनस किए तो आंसर है 1। तो इसी तरह इसका आंसर आ गया 12। ओके, इससे क्या होएगा, टेंस और वंस लिखने से बच्चे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेगा, वो उसका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। नहीं तो बच्चा उल्टा पुल्टा लिख देता है, जैसे 2 इधर लिख दिया 1 इधर लिख दिया। इसे टेंस और वंस उनको ज़रूर सिखाएं कि आंसर में ज़रूर लिखें और क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है, द सम ऑफ 48 एंड 21 इज़। सम, अब आपने बच्चे को समझाना कि जहाँ पे सम आ जाए दैट मीन्स आप दोनों को ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड। तो सेम तरीका यहाँ पे अपनाना है हमने, टेंस वंस, वंस टेंस, यहाँ पे भी वंस टेंस। हमेशा उनको सिखाइए कि हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करना है, वंस लिखना है पहले, फिर टेंस लिखना है। इधर से लेफ्ट हैंड टू राइट नहीं करना, राइट टू लेफ्ट करना है। तो ऐसे ही फिर वंस वाले पोजीशन वाले ऐड करेगा बच्चा, 8 + 1, क्या आंसर आएगा, ये वंस के नीचे लिखना है 9। अब टेंस वाले ऐड करते हैं, 4 + 2 6, तो आंसर कितना आ गया, 69।
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। ये है पैटर्न राइटिंग। ये बच्चे को यहाँ पे उनकी रीजनिंग को चेक करने के लिए, उनका मेंटल एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में। तो इसमें बच्चे को क्या सिखाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट डिजिट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर दिया उसको देखे क्या क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे 69, 68, 66, तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 1 1। तो बच्चे को समझाइए 69 के एक माइनस किया 68 हो गया, इसके पीछे आ गया 68, 68 के पीछे क्या आएगा, दैट इज़ 67, और 67 के पीछे क्या आएगा 66। नेक्स्ट ऐसे ही इसके बाद माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट का निशान है तो यहाँ पे भी माइनस लिख देगा वो। तो इसके बाद आ गया 68, 67, 65, ये भी एक 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 सब्ट्रैक्ट हुआ, पीछे पीछे जा रहा है। तो इसके बाद 68, 67, 66, अब इज इक्वल्स टू आ रहा है सारे में, तो हम इज इक्वल्स टू लिख देंगे 1 1 1, तो यहाँ पे आ गया 1। इसी तरह ये पैटर्न पूरा हो गया 69, 68, 67, 66, 68, 67, 66, 65, 1 1 1, ऐसे इस तरह ये पैटर्न पूरा हो गया। नेक्स्ट इज 18 माइनस 18 इज 0, 18। तो बच्चे को पहले फर्स्ट देखो 18, 20, 21, तो ये क्या हुआ, एक एक आगे बढ़ रहा है। तो फिर 18 के बाद क्या आएगा 19, 18, 19, 20, 21, तो सब में माइनस का निशान है तो माइनस लिख दिया। ऐसे 18, 20, 21। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, चाहे तो बच्चा ये देख ले कि ये पैटर्न कौन सा चल रहा है 18, 20, 21, कि एक एक ऐड किया हुआ, चाहे ये देख सकता है कि दोनों सेम सेम लेटर लिखे हुए हैं 18, 18, 20, 20, 21, 21। तो हम भी यहाँ पे सेम सेम लिख देंगे 19, 19 इज इक्वल्स टू, तीनों में 0 है तो 0 लिख दो, 19 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह ये वाला पैटर्न पूरा हो गया बच्चे का। ये आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में बच्चे को ग्रेटर एंड लेस देन पूछा हुआ है, ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, कि जिसमें बच्चे को टेबल्स का भी टेबल्स भी आने ज़रूरी हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आनी ज़रूरी है। हम इसको बच्चे को सिखाएंगे कि इसको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे को। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। चाहे तो बच्चा साइड पे रफ वर्क कर सकता है, आप उसको बोल सकते हो कि आप साइड पे जैसे 12 + 17 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे लिख के आंसर लिख ले, और यहाँ पे फिर जैसे इसको ऐड करके हम करेंगे 9, 7 + 2 इज़ 9 एंड 2 29, तो यहाँ पे बच्चा लिख लेगा 29, और 2 9 सर कितना होता है 18, बच्चे को 2 का टेबल आएगा तो बच्चा इजीली कर लेगा। तो 29 और 18, इसमें कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू। तो बच्चे को अगर इजीली पता होगा कि 29 इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज़ 13 + 12 इज़, यहाँ पे हमने बताना है इसको भी सॉल्व करके, तो इसमें भी बच्चा सॉल्व करके देखेगा। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ इसका सॉल्व करके 25। इसी तरह 12 - 11 क्या हो गया 1, तो ये ओबियसली ये इज़ 25 इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, ये बच्चे को प्रैक्टिस से बहुत इजी लगेंगे। थोड़े से दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब बच्चा आंसर्स लिखेगा तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बच्चे ने सारी स्टेटमेंट सॉल्व करके देखनी है, और जो इनकरेक्ट, बच्चे को समझाना कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको टिक करना है, उसको चूज़ करना है। तो बच्चा एक एक करके चेक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 98 - 5 इज इक्वल टू 93। अब बच्चे ने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने बच्चे को सिखाना है कि उसने 93 से 93 में के आगे 5 काउंट करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 93 से आगे 5 काउंट करना है। लाइक 95 फिंगर्स खोल ली, 93, 94, 95, 96, 97, 98, तो क्या हो गया 98 आ गया। तो दैट मीन्स दिस इज़ द करेक्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्व करेगा बच्चा। ये सिंपल सम है, 44 + 43 कितना आएगा 87, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चा सॉल्व करके देख लेगा साइड पे रफ वर्क में, तो इसका आंसर भी बिल्कुल ये सही आंसर लिखा हुआ है। 21 + 25, तो इसको देखे तो बच्चा यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता है। ये तरीका भी है कि टेंस वंस लिख के पहले वंस वाले ऐड कर ले, 1
+5 इज़ 6, ठीक है। 2 + 2 इज़ 4, 5, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वाला इनकरेक्ट है। एक बार हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर लेंगे। 10 - 1 = 9, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 4 इज एट 10th प्लेस, 3 इज एट 100th प्लेस एंड 3 इज एट 1st प्लेस, व्हाट वुड बी द नंबर। अब बच्चे को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये कितना क्या समझाया हुआ है। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि बच्चे को बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल 1s, 10s एंड 100 लिखें आंसर में। सबसे पहले ये लिखें तो उनको बिल्कुल इजी लगेगा इनको सॉल्व करना। तो 4 इज़ एट 10th प्लेस, तो आंसर क्वेश्चन को पढ़ें। 4 इज़ एट 10th प्लेस, 4 कहाँ पे है 10th प्लेस में, तो 10th के नीचे 4 लिख दिया। 3 इज़ एट 100th प्लेस, 3 कहाँ पे है 100th प्लेस पे, तो 300 के नीचे 3 लिख दिया। एंड 3 इज़ एट 1st प्लेस, और 1st प्लेस पे क्या है 3, तो 1 के नीचे 3 लिख दिया। तो दिस इज़ द नंबर 343। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो बच्चे को समझाओ कि अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे, HTO लिखोगे तो बहुत ही सिंपल आंसर निकलेगा और बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आंसर, कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल हैज़ 2 हैंड्स, सो हाउ मेनी हैंड्स डू 5 गर्ल्स हैव। नाउ इसमें क्वेश्चन में बच्चे को कैसे करवाना है आपने कि एक गर्ल के 2 हैंड्स हैं, एक गर्ल के 2 हैंड्स हैं, 5 गर्ल्स के कितने हैंड्स होंगे। तो इसमें बच्चे ने 5 का टेबल पढ़ना है। 5 का टेबल मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 × 2। तो इसमें बच्चे को टेबल्स आने, 2 का 5 आता है तो भी इसका सोल्व कर सकते हैं, और 5 का आता है तो भी ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा 5 × 2 इज़ 10, 5 2 10। दिस इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फॉलोइंग। इसमें क्या है, बच्चे ने सिर्फ इसको सिंपल वर्ड्स में डिजिट्स में लिख के दिखाना कि इसमें क्या इन्होंने बताया हुआ है। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट एरो का है 10 तक जा रहा है, तो 10 प्लस कितना ऐड कर दिया 10 में 1, 10 + 1, तो आंसर कितना आ गया 11। फर्स्ट एरो 10, सेकंड एरो 11, 1 ऐड किया 10 और 11 में कितना डिफरेंस है 1, और इसका आंसर आ गया 11। 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, फर्स्ट एरो का आंसर है 5, तो नेक्स्ट कितने स्टेप्स आगे बढ़ा 1 2 3 4, 4 स्टेप्स आगे बढ़ा, तो हमने इसमें 4 ऐड कर दिए। 5 में 4 ऐड करिए तो कितना आंसर आएगा 9। सो सिंपल। एक बार बच्चे को इसको करना आ जाए तो बहुत ही सिंपल लगेगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव 32 eggs in an egg tray. It can fit 40. How many more eggs can fit in an egg tray? मेरे पास 32, आपने बच्चे को समझाना है कि एक एग ट्रे है, ओके 32 एग्स इन, इसमें मैंने 32 एग्स रखे हुए हैं, बट इसमें जगह काफ़ी पड़ी है अभी, इसमें 40 एग्स आ सकते हैं। तो मैं और हाउ मेनी मोर एग्स कैन फिट इन, इसमें और कितने एग्स ऐड करूँ कि 40 हो जाए। तो बच्चा क्या कर सकता है, सिंपल है, इसको बोलना है कि 40 में से 32 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि कितना हमने कितने एग्स इसमें और आ सकते हैं। तो बच्चे को ये भी कर सकता है सिंपल, ठीक है, माइनस कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि 32 से लेके 40 तक काउंटिंग करें फिंगर्स पे। कैसे करेंगे, 32 से आगे 33 34 35 36 37 38 39 40, तो कितना हो गया आंसर 5 6 7 8, इसका आंसर आ गया 8। 32 में 8 ऐड किए तो 40, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कि 8 एग्स ही नीड मोर टू, आई नीड मोर टू फिट इन द एग। तो जाके 32 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 40 एग्स बन जाएंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, आप जो भी आपको बच्चों को ईजी लगे वो सिखा सकते हो। ये भी बहुत सिंपल है कि 32 से आगे काउंट करो 40 तक, जितना नंबर आ गया वो यहाँ पे आ जाएगा। चाहे 40 में से 32 माइनस करना सिखा दो, इट्स अप टू यू, आपने बच्चे को कैसे सिखाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। इसमें बच्चे को ये जो भी मेंटल मैथ्स है उसमें बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में रीडिंग शुरू हो जाती है, और रीडिंग काफ़ी हद तक आने लग जाती है। प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, तो बच्चे को रीड करना खुद आना चाहिए, तो बच्चा इसको ईजिली सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए रीडिंग पे भी फोकस बहुत देना पड़ता है बच्चों पे।
द नंबर 1 लेस देन 101 इज़। तो बच्चे को बोलो कि बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इन्होंने क्या बोला, द नंबर 1 लेस देन 101। 101 से लेस, यहाँ पे पूछा उन्होंने लेस, 101 से एक लेस कितना होएगा, 101 से एक माइनस कर दो, जब 101 से एक पीछे चले जाओ तो कितना आएगा 100 आंसर। लेस करना है, पीछे जाना है, बिफोर। तो द सेकेंड इज नंबर 1 मोर देन, मोर यहाँ पे पूछा 1 मोर, तो मतलब एक ऐड करना है, एक ज़्यादा नंबर। तो 490 से एक ज़्यादा कितना होएगा 491। बच्चे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, मतलब पढ़ना सही तरीके से पढ़ेगा, फोकस करके पढ़ेगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। लेस मोर पे ध्यान देगा कि लेस पूछा कि मोर पूछा। विच नंबर डज नॉट कम इन टेबल ऑफ 3। नाउ इसके लिए क्या है, बच्चे को 3 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है कि 3 के टेबल में कौन सा नंबर नहीं आता, डज नॉट कम। ये ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा टेबल में 3 के नहीं आता। तो बच्चे को 3 का टेबल पढ़े तो उसको जब पढ़ेगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो वो ऐसे करके क्रॉस कर सकता है कि 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 4 ज़ा 12, लाइक दिस। वो आगे आगे बढ़ता रहे तो वो कट करता रहे कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, सिर्फ ये बचा गया ये, तो इसका आंसर आ गया, ये आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग इज़ हैवियर। बच्चे को पता होना चाहिए हैवी और लाइट में क्या फ़र्क होता है। हैवी क्या होता है, भारी, कौन सी चीज़ ज़्यादा, लाइट, भारी और लाइट मतलब हल्की। तो बच्चे को ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भारी और हल्की में क्वेश्चन आते हैं उनके मेंटल मैथ्स में कि इनमें से कौन सी चीज़ हैवी होएगी। अ डेस्क, एक डेस्क हैवी होएगा, अ पिल्लो हैवी होएगा कि अ डोल हैवी होएगी। तो बच्चे को बताना है तीनों में से कि कौन सी चीज़ हैवी होगी। एज ऑब्वियस डेस्क हैवी होएगा। तो इसमें पूछा है कि इसमें हैवियर पूछा था, इसमें लाइटर पूछा है कि कौन सी चीज़ लाइट होगी, हल्की होगी। लाइटर मतलब हल्की होगी। तो इनमें से बच्चे को पूछो कि लीफ हल्का होएगा एक, अ बुक, अ कंप्यूटर, कौन सी चीज़ तीनों में से हल्की होगी। तीनों का कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली बच्चा बताएगा लीफ हल्का होता है, दैट इज़ लाइटर। अब आ गया ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, इसमें बच्चे ने ट्रू, जो ट्रू है इस पर टी लिखना है, जो स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है, और फॉल्स में फॉल्स लिखना है। तो इस फर्स्ट क्या है, 401 इज़ ग्रेटर देन 500। ये बच्चे ने बताना है कि ये इस स्टेटमेंट को बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि 401 इन्होंने पूछा है कि इज़ ग्रेटर देन 500। 401 इज़ ग्रेटर देन 500, क्या ये सही है। 401 500 से बड़ा है, ग्रेटर है, नो, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा फॉल्स। इसी तरीके से इसको बच्चा सॉल्व कर ले, चाहे तो यहाँ पे टेंस वंस लिख के कर ले, चाहे साइड पे वर्टिकली लिख के कर ले। तो मैं यहाँ पे ऐसी हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ। तो 5 में 3 ऐड किए 8, सही है। 2 + 1 3, तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 344 कम जस्ट आफ्टर 343। इन्होंने क्या है 344 कम्स जस्ट आफ्टर 343, 343 के आफ्टर 344 आता है, क्या ये सही है। यस, 343 के आफ्टर 344 ही आता है, तो ये भी ट्रू है। इसी तरीके से हमने मेंटल मैथ्स की एक शीट और सॉल्व करी है। तो प्लीज़ इसको बार बार प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, इससे एक बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज भी होती है बच्चों की, और ये ज़रूरी भी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बच्चों को इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलियो, और लाइक बटन ज़रूर दबाइयो। मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।